बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। गर्मी की वजह से जब आपका कुछ भी खाने को दिल ना चाहे तो ऐसे में हैदराबादी मिर्चों का सालन इतना मज़े का कि आपका खाते हुए हाथ नहीं रुकेगा। इसे बनाने के लिए मोटी वाली अचारी मिर्च हमने ली, अच्छी तरह से धो के किचन टॉवल से खुश्क कर लिया है और अब इसके चारों तरफ ना हल्के हल्के से कट लगा रहे हैं, लेकिन ये आर पार कट नहीं है। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने हीट को ऑन नहीं किया। मूंगफली लेते हुए आपने पहले चख लेना है इसका जायका खराब तो नहीं है ना, क्योंकि आज के बरसात का मौसम है। मूंगफली 3 खाने वाले चम्मच और सफ़ेद तिल ये हमने अच्छी तरह से देख लिए 2 खाने वाले चम्मच, जीरा 1 चाय की चम्मच, सफ़ेद या काला जो भी हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ अगर आपके पास हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया है तो वो ले लें। मैंने देखा तो किचन कैबिनेट में से शुक्र है मुझे मिल गया। 1 खाने वाले चम्मच भर के हमने लिया है। यहाँ पिसा हुआ आपने खुश्क धनिया आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसकी खुशबू और फ्लेवर ख़त्म हो चुका होता है। 2 से 3 हरी मिर्ची जो लाल रंग में कन्वर्ट होगी। इसे हाजिम बनाने के लिए आधी चाय की चम्मच सौंफ, 1/4 टीस्पून राई दाना या सरसों के बीज, 4 चम्मच इसमें हमने खोपरा डाला है। इसे डालते आपने थोड़ा सा चख लेना है। मसालों की वजह से आप ये ना समझिएगा कि बहुत हैवी हो जाएगा या इसका अजीब सा जायका होगा। इसका इतना टेस्टी जायका होगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा। आप इसमें खोपरा मूंगफली डालें और आपको ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये तो मैं आपको ना शर्तिया कह रही हूँ। बिल्कुल लो हीट रखते हुए हमने बस इसे इतना सॉटे करना है कि इसमें जो भी नमी है वो ख़त्म हो जाए। जब हम पीसे ना खूब अच्छी तरह से ये पिस जाए। यहाँ पे इसकी रंगत आपने डार्क नहीं होने देनी। इसके साथ ही हम आधा कप घी डाल रहे हैं। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अचारी मिर्चों पे हल्के हल्के निशान आने तक हमने सॉटे करना है। और इस स्टेज पे अगर ये खुश्क की हुई होंगी ना आपने किचन टॉवल से तो हल्के से भी छींटे नहीं उड़ेंगे, वरना वो छींटे उड़ेंगे कि अल हफीज़ अल अमान। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमने इस पे डार्क रंगत नहीं होने दी। देखिए हल्के हल्के से ना सफ़ेद और सुनहरी स्पॉट्स आ रहे हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे क्योंकि ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं 2 दरमियानी साइज़ के प्याज ले रहे हैं। छिलका उतार के हमने अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद मोटा टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहे मर्ज़ी आप काट लें, क्योंकि प्याज को भी हमने बिल्कुल मैश कर देना है। तो ये मसला तो हो गई नहीं जी, बहुत आपने फाइन कटिंग करनी है। बातें करते करते हम प्याज तो सॉटे कर रहे हैं। दोबारा से हमने मीडियम लो हीट ऑन करते हुए यहाँ पे 2 खाने वाले चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये फ्रोज़न फॉर्म में है। अच्छे जायके का सालन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप प्याज की रंग ज़्यादा डार्क ना होने दें। देखें जैसे हल्की हल्की सुनहरी रंग आने लगी ना तो हमने प्याज को छलनी वाले चम्मच में रखा। अच्छी तरह दबा दबा के ना इसको ऑयल हम निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी ऑयल को अभी हमने मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। इस प्याज को हमने साइड पे रख दिया है। यहाँ पे कैरी और टमाटर के क्यूब्स मेरे पास रखे हुए थे वो मैंने डाल दी। ये डालना ज़रूरी नहीं है। अच्छी रंगत के लिए हम पेपरिका पाउडर इस्तेमाल करें। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की कश्मीरी लाल मिर्च है ना तो 1 खाने वाला चम्मच डाल दीजिएगा। लाल मिर्च लेवल करके यहाँ पे 1 चाय की चम्मच हम डाल रहे हैं। अगर आप स्पाइसी तेज़ पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं। इसे हमने ना सिर्फ 40 सेकेंड्स के लिए भूनना है और इसके साथ ही हमने 1/4 कप पानी डाल दिया ताकि मिर्चों की रंगत काली ना हो, तेज़ रंगत ना हो। मूंगफली, खोपरा और जो प्याज हमने सॉटे करके रखे थे ना उसमें हमने 1 कप पानी डाला है। इन सभी को हम ब्लेंड कर रहे हैं। आप यहाँ पे ब्लेंडिंग मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हीट को हमने बिल्कुल लो कर दिया था और ये पेस्ट हम डाल रहे हैं। इससे ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी। 1/4 कप पानी हमने हिलाते हुए शामिल कर दिया यहाँ मिर्चों का कच्चापन ख़त्म करने के लिए। इसे लो हीट पे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट्स के लिए पका रहे हैं। ढक्कन से कवर करती हीट में आपको दिखा रही हूँ। आपको याद है ना हमने नमक नहीं डाला था। हमने 1 चाय की चम्मच भर के नमक डाल दिया है। ये देखिए मसाले में से ऑयल अलग हो गया है। बस हमने इतनी देर इसे पकाना था, यानी आपने इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना, क्योंकि अभी अचारी मिर्चों का फ्लेवर भी तो इसमें जाना चाहिए ना। तो उसके साथ भी इसे कुछ देर लाजमी पकाना है। यहाँ पे इससे अगेन मज़ेदार बनाने के लिए हमने 3 टेबल स्पून इमली को पानी में भिगो के रखा और फिर हाथों से अच्छी तरह से मलते हुए ना छान लिया। अब यहाँ पे रेडीमेड इमली का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ना ढक्कन देने से पहले याद आया क्यों ना थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दें, क्योंकि अब मज़ीद 10 से 15 मिनट्स के लिए तो इसे पकाना है तो हमारा काम सभी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब। अगर आप इस चैनल पे मज़ीद रेसिपी सीखना चाहते हैं ना तो इसके लिए आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना तो दोबारा फिर भी कभी आप इस चैनल पे कोई भी रेसिपी देख सकेंगे। ये देखिए हल्की हल्की ग्रेवी रहती थी तो हमने हीट को ऑफ कर दिया। ये देखिए सुपर डुपर सालन तैयार है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।